हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। तो पीटीए मीटिंग का हमारा कॉन्वर्सेशन अधूरा रह गया था पिछले 2 पार्ट्स में, एंड दिस इज द फाइनल पार्ट दैट विल बी कवरिंग। ओके, आज लाइक प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा द कॉन्वर्सेशन बिटवीन ऋषभ's पेरेंट्स एंड द टीचर। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। Okay, so all this while Rishabh's father was giving his opinion to the teacher. Now Rishabh's mom is saying, तो ऋषभ की माँ बोलती हैं, strictness has its place, but you should make yourself soft enough for your children to share their issues with you. Yeah, share their concerns with you, whatever they may be, right? सख्ती is strictness. सख्ती की अपनी जगह है, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए इतना नरम भी होना चाहिए कि वे अपनी बातें या जो भी मुद्दे हैं आपसे आकर खुलकर कह सकें, शेयर कर सकें, ओके, बता सकें, साझा कर सकें, चाहे फिर वो कोई भी बात क्यों ना हो, ऑलराइट, चाहे वो कुछ भी हो। सही है ना? ऐसे ऋषभ की मम्मी बोलती है टीचर को, ठीक है। इफ यू डोंट हेल्प और सपोर्ट देम, हु एल्स विल? अगर आप नहीं हेल्प या सपोर्ट करेंगे किसका? अपने बच्चों का, तो कौन करेगा? ऑलराइट, सो strictness is सख्ती, has its place, की अपनी जगह है, सख्ती की अपनी जगह है, place is जगह, ठीक है। has its place, सख्ती की अपनी जगह है, has its place, alright, but you should, लेकिन आपको you should make yourself, आपको खुद को बनाना चाहिए, you should make yourself, make is बनाना, yourself is खुद को, लेकिन आपको खुद को बनाना चाहिए क्या? सॉफ्ट इनफ मतलब इस हद तक आपको खुद को सॉफ्ट बनाना चाहिए फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, राइट। टू शेयर इज साझा करना, टू शेयर देयर इश्यूज, कंसर्न्स, उनके मुद्दे, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स इज जो भी मुद्दे हैं या जो भी चिंताएं हैं या जो भी इश्यूज है या जो भी कंफ्यूजन है, राइट, विथ यू, आपके साथ। आपको खुद को इतना सॉफ्ट बनाना चाहिए कि योर चिल्ड्रन शुड फील फ्री टू कम एंड शेयर एनीथिंग विथ यू, वॉट एवर दैट इज, knowing that you will help and support them or guide them in the right way. इतना तो you should be soft, you should not be strict enough, alright? Whatever, जो भी, they may be, they मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी बात हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है they made a mistake, but you should be soft enough that they should come and tell you, I've made so and so mistake, what shall I do? They should not be terrified of you, you shouldn't be that strict enough, right? Because it spoils the communication, they go in their way, they do right or wrong according to what they feel, and it may not be right, alright? And as a parent you can always guide them better, right? Now what is soft enough? इनफ मतलब होता है, लाइक हम कैसे यूज कर सकते हैं? गुड इनफ मतलब ये इतना अच्छा है कि आप इट्स गुड इनफ टू विथस्टैंड सच कंडीशंस। इनफ मतलब योग्य, राइट। इट इज स्मूथ इनफ, इतना सॉफ्ट है। शी इज गुड इनफ, वो इतनी अच्छी है, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए इट इज गुड इनफ। तो यू शुड बी सॉफ्ट इनफ, आपको इतना नरम, पेरेंट को इतना नरम होना चाहिए इस हद तक कि कम से कम आपके बच्चे आके आपसे सब कुछ शेयर कर सके, दैट इज सॉफ्ट इनफ, राइट। इफ अगर यू डोंट हेल्प, आप नहीं मदद करेंगे, या और सपोर्ट देम, उनका समर्थन नहीं करेंगे, देम इज चिल्ड्रन, राइट। हु एल्स विल, और कौन करेगा? हु एल्स, और कौन करेगा, ठीक है। Strictness has its place, but you should make yourself soft enough for your children to share their issues or share their concerns with you, whatever the issue may be, whatever they may be. They here refers to issues, matters, problems, concerns,
anything. Okay, so you should make yourself soft enough for your children to share their concerns with you, whatever they may be, right? If you don't help or support them, who else will? Okay, so Rishabh's mother further continues the conversation. It's sad to see many parents engrossed in their own life struggles, taking out their frustration or anger on each other or on their children. यह देखना बेहद दुखद है कि कई माता पिता अपनी जीवन की परेशानियां या समस्याओं में इतने उलझे हुए रहते हैं कि अपना गुस्सा या हताशा को एक दूसरे पर या फिर अपने बच्चों पर निकालते हैं. ठीक है, It's just unfortunate to say the least. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. To say the least मतलब कम से कम बोला जाए तो ये बहुत कम से कम बोला जाए is to say the least. Unfortunate is दुर्भाग्यपूर्ण. Children have no option but to bear with it. Bear with it को you can write it as to cope up with it or put up with it. To bear with it you can write it as cope with it या put up with it. तो बच्चों के पास सहने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होता है. ठीक है, ऑलराइट. सो इट्स सैड टू सी, ये दुखद है देखना. सैड इज दुखद, सी इज देखना. इट्स सैड टू सी, ये दुखद है देखना. दैट की even without that it's the same meaning, but you can also add that here. It is sad to see that many parents are engrossed in their own life struggles. Many parents, बहुत से माँ बाप. Okay, so it's sad to see many parents, बहुत से माँ बाप engrossed. Engrossed is उसमें डूबे हुए, उलझे हुए, फंसे हुए. Okay, engrossed. He was engrossed in his work. वो पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ है या डूबा हुआ था. She is engrossed in her very own life to help others. वो खुद अपनी लाइफ में इतनी फंसी हुई है या उलझी हुई है कि वो दूसरों की क्या मदद करेगी, राइट? He was so engrossed in this topic. वो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था. राइट, सो engrossed मतलब फंसा होना, डूबा होना, बहुत उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होना is engrossed. राइट, in their उनके own life struggles. own life खुद का life, struggles is परेशानियां, समस्याएं. alright, तो own life struggles is खुद का life का problems या समस्याएं या उलझने. taking out their frustrations. taking out their frustrations, अपना frustration निकालना, अपना गुस्सा निकालना, अपना हताशा निकालना is taking out your frustration. alright, so taking out your frustrations. गुस्सा is anger. okay, तो taking out the anger or frustrations, गुस्सा या हताशा निकालना किस पे? on each other, एक दूसरे पर, that is between the couple, on each other or on their children, या अपने बच्चों पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बहुत पेरेंट्स अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स की वजह से या अपने लाइफ की कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस की वजह से. ठीक है, तो इट्स सैड टू सी मेनी पेरेंट्स engrossed in their own life struggles, taking out their anger or frustrations on each other or on their children. It's just unfortunate to say the least. To say the least मतलब इस विषय में जितना कम बोला जाए, मतलब कम से कम अगर बोला जाए तो इट्स जस्ट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अनफॉर्चुनेट इज दुर्भाग्यपूर्ण. ठीक है, चिल्ड्रन हैव नो ऑप्शन. नो ऑप्शन, कोई विकल्प ना होना. ऑप्शन की जगह यू कैन ऑल्सो से ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव इज नो विकल्प, ऑप्शन इज विकल्प. नो ऑप्शन इज नो विकल्प, और कोई चॉइस ही नहीं है किसके पास? चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन हैव नो ऑप्शन, चिल्ड्रन हैव नो चॉइस. बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बेयर विथ इट. बट टू बेयर विथ इट, इसको सहने के अलावा, इसको बर्दाश्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. टू बेयर विथ इट इज सहना,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू बेयर विथ इट, टू कोप अप विथ इट, टू डील विथ इट. चिल्ड्रन हैव नो ऑप्शन बट टू डील विथ इट. उससे जूझना ही पड़ेगा. ठीक है. हैव नो ऑप्शन बट टू बेयर इट. उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. ठीक है. और चिल्ड्रन हैव नो ऑप्शन बट टू पुट अप विथ इट. मतलब उस चीज को सामना करना ही पड़ेगा. पुट अप विथ इट इज टू bear with it, deal with it, having no option. ठीक है. So Rishabh's mother says, it's sad to see many parents engrossed in their own life struggles, taking out their anger or frustrations on each other or on their children. It's just unfortunate, to say the least. Children have no option but to bear with it, or but to cope up with it, or but to put up with it. Okay. Okay. So when Rishabh's mother says that it's sad to see many parents taking out their frustrations or anger among each other or on their children, the teacher says, yes, that's sadly true. And that's why we have set up a unit where children can openly discuss their issues. तो टीचर बोलती है, हाँ ये दुखद सच है और यही कारण है कि हमने एक यूनिट बनाई है जहां बच्चे अपने मुद्दों को खुलकर शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं. ठीक है. Yes, that's sadly true. Sadly दुखद, true सच है. दुखद सच is sad truth. Okay. And that's why, और इसीलिए, and that's why और इसीलिए we have set up a unit. हमने एक यूनिट सेटअप किया है. ओके. यूनिट बनाया हुआ है हमने, where जहां पर children can openly discuss their issues. चिल्ड्रन, बच्चे ओपनली डिस्कस, खुल के डिस्कस कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं इस बारे में. किस बारे में? देयर इश्यूज. उनके जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ओपनली डिस्कस देयर इश्यूज. इसके लिए स्कूल में यूनिट बना हुआ है जहाँ पे चिल्ड्रन कैन डिस्कस देयर इश्यूज. ओके. द काउंसलर एडवाइसेस द चाइल्ड. जो काउंसलर है, जो उस यूनिट में काउंसलर है, वो बच्चे को एडवाइस करता है, विद्यार्थी को एडवाइस करता है, सलाह देता है. Okay, I didn't read out. The counselor advises the child on what to do in a given situation, and if necessary, they also talk to the parents. काउंसलर बच्चे को किसी भी स्थिति में सबसे अच्छा क्या करना चाहिए इस पर सलाह देता है, और अगर ज़रूरी हो तो वह माता पिता से भी बात करते हैं. ठीक है. द काउंसलर एडवाइसेस द चाइल्ड. काउंसलर एडवाइस करना, सलाह देना, किसको? द बच्चे को. द काउंसलर एडवाइसेस द चाइल्ड. काउंसलर बच्चे को एडवाइस देता है ऑन व्हाट टू डू. ऑन व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए. व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए. ऑन व्हाट टू डू इन अ गिवन सिचुएशन. जो परिस्थिति है, एक गिवन परिस्थिति है, तो उसमें क्या करना चाहिए. ठीक है. एंड इफ नेसेसरी, और अगर ज़रूरी हो. एंड इफ नेसेसरी, और अगर ज़रूरी हो. नेसेसिटी इज ज़रूरत, नेसेसरी ज़रूरी. ऑल्सो टॉक टू द पेरेंट्स. पेरेंट्स से भी बात किया जाता है. कौन बात करता है? काउंसलर बात करता है पेरेंट्स से, अगर ज़रूरी है तो. अगर issues are such that parents need to be involved, which in most cases is necessary, then the counselor talks to the parents as well, and that gets implemented on the child for betterment. Okay. It might seem like interference in family matters, but this system has significantly helped in resolving many cases, improving children's mental health and enhancing their academic performance. यह पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा लग सकता है, या पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप जैसे लग सकता है,
लेकिन इस सिस्टम ने, इस प्रणाली ने कई मामलों को काफ़ी हद तक सुलझाने में मदद की है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में और उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद की है इस सिस्टम ने, जहाँ पे बच्चे अपना प्रॉब्लम्स खोल के बोल सकते हैं एंड उस पर काउंसलर एडवाइस देता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड अगर ज़रूरी हो पेरेंट्स से भी बातचीत किया जाता है एंड चेंजेस किए जाते हैं ताकि children are not affected. Children should not be affected because it's a matter of life. The whole future depends on it. All right. So the necessary changes should be made at the school level itself, so that things are corrected at a very early stage, if necessary. Okay. It might seem like ऐसा लग सकता है, seem like ऐसा लग सकता है, इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप इन फैमिली मैटर्स, फैमिली इश्यूज में ये चीज़ हस्तक्षेप जैसे लग सकता है। क्या चीज़? काउंसलर का सब बात माँ बाप से करना, फैमिली इश्यूज डिस्कस करना। इट माइट लुक लाइक एन इंटरफेरेंस, इट माइट सीम लाइक एन इंटरफेरेंस, बट इस सिस्टम ने, इस प्रणाली ने, इस सेटअप ने, जो यूनिट का सेटअप किया गया, इस चीज़ ने हैज़ सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड, काफ़ी मदद की है। हेल्प इस मदद, सिग्निफिकेंट इज बहुत ज़्यादा, ऑलराइट। हाँ, सिग्निफिकेंटली, बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा, बहुत, जिसको आप मेजर कर सकते हैं कि बहुत बदलाव आया, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। ओके। इन रिजॉल्विंग मेनी केसेस, बहुत से मामले, रिजॉल्विंग, सॉल्व करना, सुलझाना, रिजॉल्विंग इज सुलझाना। ओके। तो इस सिस्टम ने बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में हेल्प किया है। रिजॉल्व, कोई चीज़ है उसको सुलझा देना, इज टू रिजॉल्व इट, इज टू रिजॉल्व द इशू। ठीक है। इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ इज मानसिक स्वास्थ्य। ओके। इम्प्रूव करना, बेहतर करना चिल्ड्रंस, बच्चों का मेंटल हेल्थ एंड एनहांसिंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक, पढ़ाई से जुड़ा, शैक्षणिक, राइट। एकेडमिक इज पढ़ाई से जुड़ा हुआ, परफॉर्मेंस इज प्रदर्शन। तो विद्यार्थियों का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है अगर घर पे अच्छा माहौल हो, शांति माहौल हो, पढ़ाई का माहौल हो, स्वच्छ माहौल हो। ठीक है। ओके। So the teacher says, yes, that's sadly true, and that's why we have set up a unit where children can openly discuss their issues. The counselor advises the child on what to do in a given situation, on what to do best in a given situation. Best is एक situation में क्या best हो सकता है, ठीक है। The counselor advises the child on what to do best in a given situation, and if necessary, they also talk to the parents. It might seem like interference in family matters, but this system has significantly helped in resolving many cases, improving children's mental health, and enhancing their academic performance. उनके पढ़ाई से जुड़े प्रदर्शन को बेहतर किया गया है, निखरा है। एनहांस करना, निखारना, बेहतर करना, बढ़ोतरी देना। ठीक है। ओके। तो ऋषभ's father says, wow, every school should have this system. वाह, हर स्कूल में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। एवरी स्कूल, हर स्कूल should have this system. ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। We as parents, teachers and society must provide a healthy environment at home and school for the overall well-being of children. हमें
माता पिता, शिक्षकों और समाज के रूप में बच्चों के संपूर्ण कल्याण के लिए घर और स्कूल में एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए. ओके, हम, वी एज एंड देयरफॉर हमें माता पिता, टीचर्स और समाज के रूप में. ओके, पेरेंट्स, माता पिता, टीचर्स, शिक्षक, सोसाइटी, समाज मस्ट प्रोवाइड, वो सुविधा प्रदान करना चाहिए, वो माहौल प्रोवाइड करना चाहिए. प्रोवाइड इज टू सुविधा प्रदान करना, इज टू प्रोवाइड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ वातावरण. एनवायरनमेंट इज वातावरण, हेल्दी एनवायरनमेंट इज स्वस्थ वातावरण. एट होम एंड स्कूल, घर पे और स्कूल पे. एज सो घर पे एंड स्कूल पे, एज टीचर्स, parents and society, we must provide a healthy environment for the children, for the students. For किस लिए? Overall well-being of children. Overall well-being is complete, संपूर्ण well-being is अच्छे रहें. कौन? बच्चे. Well-being can be what? कल्याण also. Well-being, कल्याण. ठीक है? Wow, every school should have this system. We, as parents, teachers, and society, must provide a healthy environment at home and school for the overall well-being of children. Okay, तो ऋषभ के फादर आगे बोलते हैं, many times it seems like parents impose their expectations on their children, like asking them to achieve certain marks or grades or choose a particular career, often driven by their own ego or to maintain their status in society or amongst relatives. Okay? कई बार ऐसा लगता है कि माता पिता अपनी उम्मीदें अपने बच्चों पर थोप देते हैं, जैसे कि उन्हें कितने नंबर लाने हैं, कैसे ग्रेड्स लाने हैं, या कोई खास करियर या पर्टिकुलर करियर चुनना है कि तुम ये कोर्स चूज करो. ओके, अक्सर यह उनकी अपनी अहमियत, अपना ईगो या समाज में अपना स्टेटस स्थिति या रिश्तेदारों के बीच अपनी छवि बनाए रखने के लिए होता है. ठीक है? इट मे नॉट बी ट्रू, बट इन मेनी केसेस दिस इज ट्रू. ऑलराइट? Many times, कई बार. Okay? It seems like, ऐसा लगता है कि पेरेंट्स, माता पिता, impose इस कोई चीज थोपना, फोर्स करना, प्रेशराइज करके करवाना, is to impose. Okay? Their expectations, उनकी उम्मीदें, on their children, अपने बच्चों पर. Okay? तो कई बार ऐसे देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोप देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, कई बार इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना ही है ऐसे कर देते हैं. ठीक है? लाइक, जैसे कि आस्किंग देम टू अचीव सर्टेन मार्क्स. आस्किंग देम टू अचीव सर्टेन मार्क्स, इतने नंबर तुम्हें लाने हैं. That is asking them to achieve certain marks. Certain marks, इतना निश्चित अंक तुम्हें लाने हैं, या ऐसा ग्रेड, certain grade, A grade तुम्हें लाना है, या जो भी है. तो asking them to achieve certain grade और achieve certain marks is बच्चों को बोलना कि तुम्हें ये निश्चित मार्क्स लाने हैं, निश्चित ग्रेड्स लाने हैं. और choose a particular career. Choose is चुनना कि तुम्हें ये कोर्स करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें एडवोकेट बनना है. पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए, जबकि होना क्या चाहिए? चिल्ड्रंस एबिलिटीज, इंटरेस्ट, पैशंस, their creativity, their line of work, what they could be better at, what they believe they could be better at. There could be participation in choose of career, but you cannot choose career for your children. You should involve them in this decision, right? Often is अक्सर, driven by is
अक्सर इस चीज़ से प्रेरित होकर, ठीक है, किस चीज़ से प्रेरित होकर, देयर ओन ईगो, उनकी अपनी ईगो, दैट इज व्हाट, अपनी अहमियत, और टू मेंटेन देयर स्टेटस इन सोसाइटी, या समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए। मैं डॉक्टर तो मेरा बेटा IIT IIM से पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे? It kind of naturally it appeals to them, maybe, I don't know. और among relatives, या अपने रिश्तेदारों के बीच अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए कि मेरा बेटा या बेटी हैज टू टेक अप दिस कोर्स एंड डू इट, और they have to choose this profession in order to maintain my status in society or amongst relatives. ठीक है? Okay. This is truly unfortunate. A child's abilities, interests, passions, and happiness should always take top priority over everything else. ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे की क्षमताएं, रुचियां, जुनून और उसकी खुशी हमेशा बाकी चीज़ के ऊपर होना चाहिए। प्राथमिकता किस चीज़ को दिया जाना चाहिए? हर विद्यार्थी के एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसके पैशन और उसकी खुशी। राइट? Children may not be in a position to decide what is best for them, but their ability, their potential, their interest, their passion, their creativity, what they are good at, what they're capable of doing, all that has to be taken into account. And then a career decision should be made, resulting in win-win both for children and the parents. Okay? This is truly unfortunate. ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है या दुखद है। A child's, एक बच्चे का abilities, काबिलियत, abilities is काबिलियत, interests, उसकी रुचि क्या है, रुचियाँ, passion is जुनून, okay, and happiness and खुशी should always, हमेशा इस चीज़ का टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ओवर एवरीथिंग एल्स, बाकी सबके मुकाबले, ओवर एवरीथिंग एल्स, बाकी सबके मुकाबले एक बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका काबिलियत क्या है, उसका जुनून क्या है, उसका खुशी किस चीज़ में है, दैट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस. ओके, सो ऋषभ's father says to the teacher, many times it seems like parents impose their expectations on their children, like asking them to achieve certain marks or certain grades or choose a particular career, often driven by their own ego or to maintain their status in society or amongst relatives. Okay? This is truly unfortunate. A child's abilities, interests, passions, and happiness should always take top priority over everything else. Okay? So, Rishabh's father says, now that we've talked so deeply about all this, I want to share something. अब जबकि हमने इस सब बारे में इतनी गहराई से बात की है, तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मैं कुछ साझा करना चाहता हूँ. ठीक है? नाउ दैट, अब जबकि हमने ये सब बारे में इतना डीपली बात किया हुआ है, वी टॉक्ड सो डीपली अबाउट ऑल दिस, इस सब बारे में डीपली, इतने गहराई से, सो डीपली इज इतने गहराई से. ऑलराइट, वी टॉक्ड, हमने बात की है. आई वांट टू शेयर समथिंग, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी, मेरे पिता मेरे साथ बहुत सख्त थे. राइट, माई फादर, मेरे फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त थे. किसके साथ? मेरे साथ, विथ मी. राइट, बिफोर आई न्यू हु आई वॉज लेबल्ड यूजलेस, नॉटी, इनकैपेबल ऑफ एनीथिंग एंड सो ऑन. इससे पहले कि मैं समझता मैं क्या हूँ, मुझे बेकार, शरारती, नालायक के लेबल्स दे दिए गए थे. ओके, लेबल इज टू टैग समवन, है ना? इस चीज़ का इतना दाम है,
वो लेबल होता है ना, उसी तरह एक इंसान पे लेबल लगा देना मतलब वो वैसे है, ठीक। तो बिफोर आई न्यू हु आई वॉज, इससे पहले कि मैं जानता कि मैं कौन हूँ, कि बिफोर आई न्यू हु आई वॉज, इससे पहले कि मैं समझता या जानता कि मैं कौन हूँ, आई वॉज लेबल्ड, मुझ पे लेबल लगा दिया गया था। यूजलेस, नालायक, नॉटी, शरारती, इनकैपेबल ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज करने लायक नहीं, दिस इक्वल टू नालायक, एंड सो ऑन, इस तरह के लेबल्स मुझ पर लगा दिए गए थे। Okay, so now that we've talked so deeply about all this, I want to share something. My father was very strict with me. Before I knew who I was labeled useless, naughty, incapable of anything, and so on. So Rishabh's father continues, now when I look back, I try to understand. It was maybe to encourage me, or perhaps it was his way of talking or speaking, or maybe it was part of our family culture. अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे प्रेरित करने के लिए ऐसा बोलते थे, या फिर शायद यह उनके बात करने का तरीका था, या फिर यह हमारे फैमिली परिवार का संस्कृति का हिस्सा था, ठीक है। नाउ व्हेन आई लुक बैक, नाउ अब, व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जब मैं पीछे देखता हूँ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ओके, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। इट वॉज मे बी, वो शायद इसलिए था, उनका ऐसा बोलना शायद इसलिए था, मे बी टू एनकरेज मी, मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मे बी ऐसा बोलते थे। बहुत ये स्ट्रैटेजी होता है ना, किसी को क्रिटिसाइज करो तो वो उससे आघात होके अच्छा करेगा। मेनी पेरेंट्स हैव दिस स्ट्रैटेजी, सो मे बी इट वॉज टू एनकरेज मी, और परहैप्स इट वॉज हिज वे ऑफ टॉकिंग, या शायद ही उनका बात करने का तरीका ही ऐसा था, ठीक है। बात करने का तरीका मोस्टली यू कांट चेंज, राइट। तो मे बी मेरे फादर का बात करने का तरीका ही ऐसा था, और मे बी या फिर शायद इट वॉज पार्ट ऑफ अ फैमिली कल्चर। फैमिली कल्चर इज परिवार का संस्कृति, तो मे बी ये फैमिली का हमारा कल्चर ही ऐसा था, ओके। बहुत सारे फैमिलीज होते हैं ना जहाँ पे चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट टू वेरी हार्श ट्रीटमेंट, थिंकिंग दैट वुड polish them, refine them. It may be true. I'm not experienced enough to discuss that, but yeah. But because of that, I spent my entire childhood and much of adulthood with low self-esteem. I've always had self-worth issues. लेकिन इस वजह से मैंने अपना सारा बचपन और युवावस्था आत्मसम्मान की कमी में बिताई। मेरा हमेशा आत्म मूल्य से जूझना लगा रहा, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इस वजह से, मे बी ये उनका तरीका था बात करने का, या मुझे प्रोत्साहित करने के लिए था, या फिर ये फैमिली का स्ट्रैटेजी होता है कि बच्चे को क्रिटिसाइज करो, आलोचना करो तो अच्छा करेगा लाइफ में। लेकिन उस वजह से, बट बिकॉज ऑफ दैट, आई स्पेंट माई एंटायर चाइल्डहुड, मैंने अपना सारा बचपन, स्पेंट बिताया, राइट। वैसे तो स्पेंट मतलब बस खर्चा करना, इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेंट मैंने बिताया अपना सारा बचपन, एंड मच ऑफ अडल्टहुड, एंड काफ़ी हद तक अपना अडल्टहुड इज यूथ, युवावस्था, राइट, विथ लो सेल्फ एस्टीम के साथ। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इज आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम इज अपने को आंकना, राइट, मेजर वंस सेल्फ वर्थ इज सेल्फ एस्टीम, ओके। तो ऋषभ's father says I've always had self-esteem issues. हमेशा मैं खुद को आंकता रहा कि whether I'm capable or not, I can do this or not. वो बहुत लोगों में वो डाउट, सेल्फ डाउट रह जाता है ना. That's what he's talking about. I have always had self-worth issues. I have को you can write it as I've always had
मेरा हमेशा से सेल्फ वर्थ इशू रहा, मतलब मैं इस चीज़ के कैपेबल हूँ कि नहीं, क्या मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ कि नहीं, राइट, दैट इज सेल्फ वर्थ इशू। मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ये चीज़ डिजर्व, मुझे मिल सकता है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा ये चीज़ ना, दैट इज सेल्फ वर्थ इशू, सेल्फ एस्टीम इशूज। ठीक है, सो आत्म मूल्य इज सेल्फ वर्थ, आत्म सम्मान इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, आत्म एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इज खुद का इज्जत करना, खुद को इज्जतदार समझना इज सेल्फ एस्टीम। ओके, okay, so now when I look back, I try to understand it was maybe to encourage me, or perhaps it was his way of talking, or maybe it was part of our family's culture. But because of that, I spent my entire childhood and much of adulthood with low self esteem. Okay, and I've always had self worth issues. I have always had self worth issues. So Rishabh's father says, on the other hand, I have a friend who used to always fail in class during school. Yet his father was always confident about him. दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है जो स्कूल के वक्त हमेशा क्लास में फेल हुआ करता था, लेकिन उसके पिता को हमेशा ही उस पर भरोसा था। ओके, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर, ओके, ऑन दी अदर हैंड इज दूसरी ओर, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, who used to always fail in class, जो हमेशा क्लास में फेल हुआ करता था, who always used to fail in class, जो हमेशा क्लास में फेल हुआ करता था। Yet, फिर भी, his father, उसके father was always confident, हमेशा confident थे उसके बारे में, about him. Confident is विश्वास रखते थे उस पर भरोसा रखते थे, was always confident about him. Okay, his father used to say, मतलब दोस्त का father, he is my son, he will do something big or great someday. Okay, उसके पिता कहते थे मेरा बेटा है, कुछ बड़ा करके दिखाएगा. Alright, so his father used to say, उसके पिता बोलते थे, he is my son, ये मेरा बेटा है, he will do something big, ये कुछ बड़ा करेगा, he will, या कुछ बड़ा करके दिखाएगा. Alright, something big, कुछ बड़ा, great, कुछ महान करेगा, will do is करेगा. ठीक है, and guess what, that same friend whom we all used to laugh at is a very successful businessman today. He has a level of confidence which I have never had. Okay, और आप जानते हैं क्या, वही दोस्त जिस पर हम सब हंसते थे, आज वो एक सफल बिजनेसमैन है, या फिर सफल उद्यमी है, सफल व्यापारी है. उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है जितना मेरा कभी नहीं था. ओके, दैट्स, एंड गेस व्हाट, एंड गेस व्हाट मतलब, एंड गेस व्हाट, पता आपको क्या, दैट सेम फ्रेंड, वही दोस्त, होम, जिस पर वी ऑल यूज टू लाफ एट, हम सब उस पर हंसते थे, वी यूज टू लाफ एट, हम उस पर हंसा करते थे, यूज टू, ऐसा होता था, राइट, एक आदत की तरह, राइट, सो वी ऑल यूज टू लाफ एट, हम उस पर हंसा करते थे, is a very successful businessman today. आज today successful businessman, सफल व्यापारी, is a very successful businessman, बहुत सफल व्यापारी है. He has a level of confidence, उसका वो आत्मविश्वास का लेवल है, I have never had, जो मेरे पास कभी नहीं रहा, जो मेरा कभी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा, वो हमेशा उसका कॉन्फिडेंस लेवल रहा है या है. ओके, on the other hand, I have a friend who used to always fail in class, yet his father was always confident about him. His father used to say, he is my son, he will do something big or something great. And guess what? That same friend whom we all used to laugh at during school is a very successful businessman today. He has a level of confidence
I've never had. Okay? He has a level of confidence that I have never had, which I have never had. Yes, simply I have never had. Okay? ऋषभ के फादर आगे बोलते हैं अपने फ्रेंड के बारे में. During tough times in his business, as is common in any business, when anyone would panic, he remains stable and confident, believing that somehow it will be resolved. बिजनेस में मुश्किल वक्त में, जो कि हर व्यापार में सामान्य होता है. क्या सामान्य होता है? मुश्किल वक्त, डिफिकल्ट टाइम्स, जहाँ कोई भी व्यक्ति घबरा जाए, लेकिन मेरा दोस्त शांत और कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी बना रहता है, इस विश्वास के साथ कि किसी तरह कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इशू. ठीक है? ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मुश्किल वक्त में, इन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में, तो उसके व्यापार में मुश्किल वक्त के दौरान, एज इज कॉमन इन एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में कॉमन है, सामान्य है. एज इज कॉमन इन एवरी बिजनेस, जो कि सामान्य है किसी भी व्यापार में. क्या चीज? मुश्किल दौर. ओके. व्हेन एनीवन वुड पैनिक, पैनिक इज घबरा जाना, एनीवन कोई भी. When anyone would panic, जब कोई भी घबरा जाए, ऐसा परिस्थिति जब हो, he यानी कि दोस्त, ऋषभ के फादर के दोस्त, remains stable and confident. Stable, स्थिर, confident, आत्मविश्वासी. तो he remains बने रहना. ठीक है? He remains stable and confident. वो स्टेडी यानी कि स्थिर और आत्मविश्वासी बना रहता है. बिलीविंग, इस विश्वास के साथ, somehow, किसी तरह, इट विल बी रिजॉल्व्ड, इस चीज का हल निकल जाएगा. रिजॉल्व निकल जाना, हल निकल जाना, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इस चीज का हल निकल जाएगा. ठीक है? He once told me, my father used to say then and even now, you're my son, you will manage everything. तो मेरे दोस्त ने मुझसे एक बार कहा था, मेरे पिता तब भी बोलते थे और अब भी बोलते हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम सब संभाल लोगे. ठीक है? He once told me, उसने मुझसे एक बार कहा था. My father used to say, मेरे पिता कहा करते थे. Used to say, कहा करते थे. Then, तब. And even now, और अब भी. You're my son. You're my son, तुम मेरे बेटे हो. You'll manage everything, तुम सब कुछ संभाल लोगे. You will manage everything, तुम सब कुछ संभाल लोगे. Okay? That's when I truly understood the power of believing in your children. It can do wonders, quite literally. तब मुझे समझ में आया, या फिर तब मुझे एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है या फिर कितना महत्वपूर्ण है अपने बच्चों पर विश्वास करना. यह सच में चमत्कार कर सकता है. Okay. That's when, तब जाकर, या तब, I truly understood, मुझे सच में समझ में आया, the power, शक्ति, of believing in your children. बिलीविंग इन योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर विश्वास करना. ओके. तो तब जब फ्रेंड ने ऐसे बोला, तब जाके मुझे समझ में आया कितना शक्ति है, कितना पावर है अपने बच्चों पर बिलीव करना, विश्वास करना. इट कैन डू वंडर्स. वंडर्स, अजूबा, चमत्कार. इस चीज से चमत्कार हो सकता है, अजूबा हो सकता है. क्वाइट लिटरली, सच में इस चीज से चमत्कार हो सकता है. ठीक है? द अंडरलाइन मीनिंग इज व्हेन parents believe in their children get that strength that I'm capable of things. Okay? And that belief helps them to manage or handle or achieve their objective. Okay? Okay. So during tough times in his business, as is common in any business or as is common in every business, when anyone would panic, मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ कोई भी घबरा जाए, anyone would panic, he, that is the friend,
when anyone would panic, he remains stable and confident, believing that somehow it will be resolved. He once told me, my father used to say then and even now, you're my son, you'll manage everything. You will. So you can write it as, you will manage everything. That's when I truly understood the power of believing in your children. It can do wonders, quite literally. Literally मतलब सच में. Okay? So, after hearing out all that Rishabh's parents had to say, the teacher now winds up the PTA meeting saying, it was really nice meeting you people. आप लोग से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा. We had such a meaningful conversation. बहुत अच्छा बातचीत हुआ हमारा. ठीक है? It was really nice. सच में बहुत अच्छा था. क्या चीज़? Meeting you people. आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा. We had such a meaningful conversation. Conversation is बातचीत, वार्तालाप. Meaningful. पूरे अर्थ के साथ हमारा conversation था. Okay, we had such a meaningful conversation. So it was really nice meeting you people. We had such a meaningful conversation. Your children are lucky to have parents like you. आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जैसे माता पिता मिले. Alright? Your children, आपके बच्चे are lucky, भाग्यशाली हैं to have parents like you. आपके जैसे माँ बाप हैं, इसलिए आपके बच्चे लकी हैं. ठीक है? इस पे ऋषभ की माँ से and teacher like you. और आपके जैसे टीचर को पाकर, आपके जैसे शिक्षक को पाकर भी मेरे बच्चे भाग्यशाली हैं. और फिर पीटीए मीटिंग खत्म हो जाता है. ठीक है, इसके साथ हमारा पीटीए से जुड़ा कॉन्वर्सेशन भी खत्म होता है. राइट, आई होप आई बीन एबल टू ऐड सम मीनिंग इन दीज कॉन्वर्सेशंस एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर थर्ड पार्ट ऑफ पीटीए, द एंड ऑफ पीटीए मीटिंग. ऑलराइट, सो see you in my next session and take care everyone. Bye.